क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में संस्कृत का 2025 का जो एमपी बोर्ड की तरफ से ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट को इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यह ब्लूप्रिंट आपकी एग्जाम के लिए दिया गया है आपको, कि जो विद्यार्थी हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़े और एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाए। तो बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पे क्रमांक सारणी दी गई है, इकाई एवं विषय वस्तु है और इकाई पर आवंटित अंक दिए गए हैं आपको और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं एक एक अंक के। अंकवार प्रश्नों की संख्या है 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और कुल प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है। तो पहला है आपका शब्द रूपानी प्लस अव्यय, यानी कि जो अवयव होते हैं वो है आपके 4 + 2, तो ये आपके यहाँ पे 6 अंक के हैं। तो इसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि जो सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान, जोड़ियां, सत्य असत्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सभी आते हैं। तो इनमें से कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। तो 6 प्रश्न आएंगे आपके इसमें से एक एक नंबर के। जो आपका अध्याय पहला है शब्द रूपानी प्लस अवयव, यानी कि ये जो है शब्द रूपानी प्लस अवयव, ये आपके एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे इसके अंतर्गत। और 2 अंक का आपको इसमें से नहीं पढ़ना है, 3 अंक का भी नहीं, 4 अंक का भी नहीं और 5 अंक का भी नहीं पढ़ना है। कुल प्रश्न आपका रहेगा 1। समझ में आया होगा। दूसरा है धातु रूपानी प्लस उपसर्गा, तो ये आपका 4 + 2 यानी कि 6 रहेगा 6 नंबर का। तो इसमें से आपके 6 वस्तुनिष्ठ रहेंगे। कितने रहेंगे? 6 वस्तुनिष्ठ रहेंगे। यहाँ पे आपका 2 नंबर का नहीं आएगा, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं और 5 का भी नहीं। केवल एक प्रश्न रहेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके। तो इम्पोर्टेंट है ये, इस तरह से आपको पढ़ लेना है सभी को। केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा है आपका इसमें संधि प्लस समास, तो 3 + 3 6 नंबर के आएंगे ये आपके। तो इसमें भी आपसे एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं। 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें और 6 कौन सा आएंगे आपके? वस्तुनिष्ठ आएंगे। 2 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 3 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है, 4 वाला भी नहीं और 5 नंबर वाला भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से आपकी प्रश्नों की संख्या इसमें 1 रहेगी। अगला है आपका प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तरानी, 3 + 3 6 नंबर का है। तो इसमें से एक वाक्य में उत्तर रहेंगे आपके और कुछ प्रत्यय भी पूछे जाएंगे आपसे जो एक एक नंबर के रहेंगे। तो 6 प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक के और बाकी प्रश्नों को आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 1 हो गई इसमें से। समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से यह ब्लूप्रिंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। अगर आप ब्लूप्रिंट नहीं पढ़ेंगे और बिना इसी की ब्लूप्रिंट को बिना पढ़े अगर आप प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किस अध्याय में से आपसे क्या पूछा गया है? ऐसे ही अगर आप सबको पढ़ेंगे तो इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और एग्जाम की तैयारी आप कम से कम कर पाएंगे। अगर अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस ब्लूप्रिंट को पढ़े, हर एक विषय का ब्लूप्रिंट आप पढ़े ताकि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाए इसके अनुसार। अब अगला है हमारा विशेषणम विशेष्यम प्लस प्राय शब्द प्लस विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राय शब्द, विलोम शब्द और विशेषणम इस तरह से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये कुल 6 नंबर के आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ। इसमें से जो एक एक अंक के रहेंगे, एक एक अंक के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो कंप्लीट करना है। बाकी प्रश्नों को आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। जो 2 नंबर 3, 4, 5 में पूछे जाते हैं उनको नहीं पढ़ना है। इस तरह से कुल प्रश्न आपका 1 रहेगा। अगला है आपका पटगत प्रश्नोत्तरानी, ये आपका 10 नंबर का है। इसमें से वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं। 2-2 अंक के आपके 5 प्रश्न रहेंगे इसमें से।
तो उनको आपको कंप्लीट करना है। जो 2-2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़े, केवल 2 नंबर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको ही पढ़ना है। बाकी 3 नंबर वाला, 4 और 5 वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से कुल प्रश्न आपके 5 रहेंगे। समझ में आपको आया होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इस ब्लूप्रिंट में जो दिया गया है, अगर इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं है इस पार्ट में, तो आपको वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल 2-2 अंक के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो केवल 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। अगला है प्रश्न निर्माणम, तो ये आपका 2 नंबर का है। वस्तुनिष्ठ इसमें से आपको नहीं पढ़ना है। एक प्रश्न इसमें से रहेगा आपका, वो भी कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा तो केवल इसी को पढ़े, बाकी 3 नंबर, 4 और 5 को नहीं पढ़े। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा आपका इसमें से। और अगला है कह कम प्रतिकथयति, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है। जो एक प्रश्न आएगा आपका, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके कितने आएंगे? इसमें से एक प्रश्न आएगा। 3, 4, 5 आपको नहीं पढ़ना है, कुल प्रश्न 1 रहेगा। अगला है वाच्य परिवर्तनम, ये आपका 2 नंबर का है, तो इसमें से भी वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न पढ़ना है आपको, 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, और ना ही 4 नंबर वाला, और ना ही 5 नंबर वाला। इस तरह से आपका एक प्रश्न रहेगा। अगला है श्लोक कंठस्थ करनम, तो ये आपका, तो इस अध्याय में से आपके श्लोक रहेंगे। 2 नंबर में आपका श्लोक आएगा, तो अगर कंप्लीट नहीं किया हो आपने तो अच्छे से करें। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, आपकी जो पुस्तक में दिए गए हैं उन श्लोक को करना है। तो एक श्लोक रहेगा आपका 2 नंबर का, यानी कि इसमें से कोई सा भी श्लोक आ जाएगा आपका 2 नंबर में आएगा। एक श्लोक आपसे पूछा जाएगा, बाकी 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 वाला भी नहीं पढ़ना है, और 5 वाला भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। अगला है अशुद्ध कारक संशोधनम, ये आपका 2 नंबर का है, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं आपको। इसमें से आपको अशुद्ध, जो शुद्ध अशुद्ध होते हैं उनको पढ़ना है। तो ये 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे एक प्रश्न, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का। तो 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 वाला भी नहीं पढ़ना है, और 5 वाला भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से कुल एक प्रश्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति, तो ये आपके यहाँ पे आधे-आधे नंबर में है, तो वस्तुनिष्ठ तो आपके नहीं आएंगे। इसमें से केवल रिक्त स्थान रहेंगे, तो 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। वैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा दिए जाएंगे, लेकिन इन सब के आपको आधे-आधे अंक मिलेंगे। इस तरह से आपके यहाँ पे 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी 3, 4 और 5 वाला नहीं पढ़ना है। इस तरह से कुल एक प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला है आपका पठाधारितम कथा क्रम संयोजनम, तो ये भी आधा-आधा नंबर का रहेगा, तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं। आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा कथा क्रम संयोजन, अगर आप इनको सही करेंगे तो आपको इनके पूरे नंबर मिलेंगे। हर एक लाइन का आधा-आधा नंबर करके आपका पूरा 2 नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट करें। इसमें से केवल 2 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी 3, 4, 5 वाले आपको नहीं पढ़ना है। और ये इस तरह से कुल प्रश्न 1 रहेगा। तो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़े। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको इसमें पढ़ना है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो आपसे पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछे जाते हैं उनमें अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। इस तरह से केवल आपको पढ़ना है। अगला है गद्यांशम अधिकृत अवबोधनम प्रश्नानि, तो ये आपका 3 नंबर का है, तो इसमें से वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, और ना ही 2 नंबर वाला प्रश्न पढ़ना है आपको। केवल 3 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा। कितना? 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 3 नंबर में आते हैं। 4 वाले नहीं पढ़ने हैं, 5 वाले भी नहीं पढ़ने हैं। इस तरह से कुल एक प्रश्न। अगला है पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम प्रश्नानि, तो ये आपका 3 नंबर का रहेगा।
इसमें से आपका पद्यांश आपका रहेगा, तो वस्तुनिष्ठ तो नहीं आएंगे इसमें से, और ना ही 2 अंक का प्रश्न आएगा। केवल आपको 3 नंबर वाला प्रश्न करना है, तो एक प्रश्न रहेगा आपका 3 नंबर का। कितना? एक प्रश्न 3 नंबर का। तो ध्यान से अच्छे से समझना है। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़े इसमें से जो 3 नंबर में पूछा गया है। 4 वाला नहीं पढ़ना है, 5 वाला भी नहीं पढ़ना है, कुल एक प्रश्न इसका आपका रहेगा, एक प्रश्न आएगा आपका इसमें से। अगला है नाट्यसम अधिकृत अवबोधनात्मकम प्रश्नानि, ये भी 3 नंबर का। वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं और 2 नंबर वाला प्रश्न भी नहीं पढ़ना है। इसमें से आपका 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कितना? 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। बाकी 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 5 वाला भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। अगला है आपका अपठित गद्यांशम, तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, सॉरी छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ऊपर के अंक भी अच्छे से दिखे। तो मैंने यहाँ पे छोटा किया है सिर्फ इसीलिए कि ये यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं उसी के अनुसार आप पढ़े। तो यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं 16वें से कि 3 नंबर का है। तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 3 नंबर वाला एक प्रश्न आपको इसमें से करना है, बाकी 4 और 5 वाले आपको नहीं पढ़ने हैं। अगला है आपका अपठित गद्यांशम, 4 नंबर का आएगा, तो इसमें से वस्तुनिष्ठ भी नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है, 3 वाला भी नहीं पढ़ना है। केवल 4 नंबर में आपका एक गद्यांश इसमें से आएगा, तो उन गद्यांशों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। 5 नंबर वाले प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है। कुल एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कौन सा है? 4 नंबर वाला है। 4 नंबर में आपसे एक अपठित गद्यांश इसमें पूछा जाएगा, तो केवल गद्यांश को ही कंप्लीट करें इस अध्याय में से। अगला है पत्र लेखनम, आवेदन पत्र लेखनम, तो ये भी आपका 4 नंबर का है, तो आपके वस्तुनिष्ठ नहीं रहेंगे, 2 नंबर वाला भी नहीं, 3 नंबर वाला भी नहीं, 4 नंबर का आपका एक पत्र आएगा यहाँ पे, आवेदन पत्र या फिर पत्र लेखन आपको करना है छुट्टी के लिए या फिर किसी को बधाई पत्र, इस तरह से पत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। समझ में आपको आया होगा अच्छे से कि किस तरह से आपको पढ़ना है। इनमें से केवल जो आपके पत्र दिए गए हैं वो करना है, ऊपर से आपको अपठित गद्यांश ही करना है जो आपकी कुंजी या बुक में आपको दिए गए हैं आपके अध्ययन में। और निबंध लेखन आपको करना है, 4 नंबर का है, तो ये वस्तुनिष्ठ तो नहीं आएंगे, 2 नंबर वाला भी नहीं, 3 में भी नहीं, केवल 4 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 में भी नहीं पूछे जाते हैं। समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से ये जो आपके अंक हैं इनका योग अगर हम देखें तो कितना है? 75 है, और ये वस्तुनिष्ठ आपके यहाँ पे 30 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आया होगा आपको। और ये आपके निर्देशांक हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको भी। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग ही पूरे प्रश्नों को पढ़े। हर विषय के ब्लूप्रिंट मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख लें। इम्पोर्टेंट है, समझ गए होंगे आप कि किस तरह से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।